श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मानुरागियों, सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मैं 25वें अध्याय की कथा पुरुषोत्तम मास अधिक मास में इस समय लगातार भगवान की कथा चल रही है। हमारे वीडियो में पिछले कथा का भाग आप नहीं सुने हैं तो उसको सुनिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कथा कहने से पहले और सुनने से पहले हम पहले भगवान के मंगलमय नाम के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास की कथा जो चल रही है, इस कथा को श्रवण मात्र करने से भगवान की भक्ति प्रदान कर होती है। एक एक अध्याय प्रतिदिन अवश्य ही कथा को सुनिए। प्रेम से सुने वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृह वर्धनम माया पूतन जीवितापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसा छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। भगवान के मंगलमयी कथा सुनने के लिए, भगवान के नाम को जप करने के लिए अगर भगवान ने यह कान दिया है, यह मुंह दिया है, सुंदर जिह्वा वाणी से भगवान का नाम लेने के लिए, तो इसको सार्थक कीजिए। मुख में अग्नि देने से पहले आपके प्रिय पुत्र नाती पोते को यह सिखाना पड़े मुखाग्नि के समय कि बोलो राम नाम सत्य है, बहुत लेट हो जाएगा, देर हो जाएगा, इससे पहले कि भगवान को अपने चित्त में धारण करके मनुष्य जन्म को सार्थक कीजिए। कथा में प्रवेश करते हैं तो नारायण बोले कि हे नारद। नारद जी बोले कि उसके बाद क्या हुआ प्रभु? तो नारायण बोले कि वाल्मीकि जी जब दृढ़धनवा के पूर्व जन्म के अनेकों कथा पुरुषोत्तम मास के ही प्रभाव से इतना बहुत बड़ा सुख ऐश्वर्य से विभूषित राज्य को अपने पति पुत्रों के साथ जो भोग किया, तो इस कथा के महत्व को बताते हुए व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत का विधि विधान कैसे है, अब बोल रहे हैं दृढ़धनवा वाल्मीकि जी से कि आप अब इस व्रत का उद्यापन बताइए। जैसे कोई भी हम संकल्पित जब पूजा पाठ करते हैं तो उसको एक उद्यापन करते हैं, एक उत्सव के तिथि पर, और उसका उस दिन जो है पूर्णाहुति हम लोग करते हैं। तो बोलते हैं कि हे प्रभु, हे मुनि, आप संसार के भवसागर से पार कराने वाली, सुख संपत्ति ऐश्वर्य को देने वाली इस व्रत का उद्यापन क्या है, कहिए। वाल्मीकि जी बोलते हैं कि यह जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को इसका उद्यापन करें। इस कथा, इसको जो अधिक मास है, तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास में यह जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी और नवमी और चतुर्दशी तिथि आती है, उस दिन उद्यापन करें। उद्यापन में क्या करें कि सबसे पहले सुबह में स्नान कर करके, कोई गंगा तीर्थ आदि में स्नान करके, या जल में जो है, जल में मिट्टी डाल करके तुलसी के नीचे, या गंगा जल का स्मरण करके, गंगा माई का स्मरण करके, गंगे चौवे जुमने चैवगोदावरी, उस दिन शुद्ध चित्त से होकर के वस्त्र पहन करके किसी कर्म कांडी ब्राह्मण को, अच्छे ब्राह्मण को आप निमंत्रण दे करके बुलावे। यह उद्यापन जो है अपने आप से नहीं होने वाला है। ब्राह्मण देवता जब आएंगे तो एक सुंदर मंडप बनाएंगे, या स्थान के अनुसार एक चौकोर वेदी रखेंगे, सर्वतोभद्र मंडल की वेदी बनाएंगे, उस पर भगवान विष्णु की, पुरुषोत्तम भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा को रखा जाएगा। चारों कोना पर जो है ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश पंच लोकपाल 10 दिक्पाल है, खोटस मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह आदि देवताओं का वो एक पूजन कराएंगे। और पूजन कराने के बाद में खोट 16 प्रकार से पूजन कराएंगे भगवान को बुला करके के। और
अर्घपाद निवेदन करेंगे, पंचामृत से स्नान करा करके वस्त्र पहनाएंगे भगवान को, और सुंदर सुंदर फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पण करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे वासुदेव, हे राधा कृष्ण, हे परमात्मा, हमने जो भी यह व्रत किया और तपस्या जो उपवास किया, हमने सुना है कि जो विधि विधान से नहीं, अनजाने में जिन्होंने स्नान कर लिया, दीपदान दिया, उसका इतना पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रभु आप हमको कृपा कीजिए और अपनी भक्ति को प्रदान कीजिए, और जो मन में कामना है उसको करें। और जब पूजा हो जाए तो पूजन के बाद में खूब धूमधाम से तिल से जो घी से हवन करवाएं, हवन करवाने के बाद में आरती करें, आरती करने के बाद में भगवान से निवेदन कीजिए कि हे भगवान, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी जग अक्षर पद भ्रष्टा मात्राहीन क्षम्यताम परमेश्वरी। हम मंत्र से हीन है, क्रिया से हीन है, हम क्या चढ़ा सकते हैं प्रभु, हम क्या अर्पण कर सकते हैं, हमारे जो भी व्यवस्था हुआ, आप तो पत्र पुष्प पर कुर्बान हो जाते हैं प्रभु। आप अब हम पर कृपा कीजिए, जो भी कुछ गलती हुई होगी सब क्षमा कीजिए। परमात्मा जो है किसी सामग्री के भूखे नहीं है बंधुओं, वह तो आपके भाव के भूखे होते हैं। उसके बाद में उस ब्राह्मण को, और इसमें 30 ब्राह्मण की व्यवस्था है प्रभु, उद्यापन के समय कम से कम 30 ब्राह्मण को बुलाए और सभी ब्राह्मणों को जो है भोजन कराएं। भोजन में पुआ का मिष्ठान, देखिए जो वैष्णव होते हैं वह जो है क्या होते हैं, भगवान के भजन कीर्तन में अपना समय लगाते हैं, तो उनको मधुर मधुर भोजन कराने पर उनके अंदर बैठे हुए अंतरात्मा जो है, उसमें अंतरात्मा परमात्मा आपको आशीर्वाद देते हैं। तो यथाशक्ति दक्षिणा दान दे। अब देखिए मैं दान की प्रकरण में और पूजा में ज्यादा नहीं जा रहा हूं, इसलिए इसमें लिखा हुआ है आप सोने की मूर्ति दान दें, आप जो है हाथी घोड़ा दान दें, आप धरती जमीन दान दें। अगर नहीं हुआ तब दान दे दिए और लाठी लेकर के लड़का तैयार हो गया, तो भगवान ऐसे नहीं कहे हैं। श्रद्धा से जो भी हो ब्राह्मणों को दान करें। 30 ब्राह्मण न हो, 10-5 जो भी ब्राह्मण मिले उतने ब्राह्मण को आप दान कीजिए। दान देने के बाद में पछतावा न हो कि हमने बहुत ज्यादा कर दिया, भगवान को कष्ट हो जाती है, इसलिए कि भगवान भाव के भूते हैं। अन्न वस्त्र जल और सोना चांदी जो भी हो सके ब्राह्मणों को दान करें, ब्राह्मणों की संतुष्टि करें, और एक एक ब्राह्मण को 30-30 मालपुआ उनको दान में दें। ऐसा विधान है इसलिए कि मधुर भगवान का नाम जो लेता है वही मधुर खाने का अधिकारी होता है। इस चीज को करने से आपका जग की पूर्णाहुति हो जाती है। यथाशक्ति जान दशाशक्ति भक्ति करें। उसके बाद में क्या करें, आप अब क्या करें कि सभी कुटुंबों के साथ अपने इष्ट मित्र को भोजन कराने के बाद में आप स्वयं भोजन करें और उस समय भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, नाम करें। इसलिए कि जो भी पूजा में त्रुटि हो जाता है, जो भी पूजा में कमी हो जाता है, उसका नाम ही निदान करता है। नाम लेने से जो है जीवा पवित्र हो जाती है, हृदय में ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सभी व्रत और फल और तप उपवास करने का केवल एक ही मकसद है कि जीवन में गोविंद आ जाए, जगत में चित्त न भटक कर जगदीश्वर में चित्त लग जाए, और भगवान से प्रार्थना कर चाहिए कि इस माया में मैं भूल जाऊंगा, प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिएगा। तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया, तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण 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 नाम का ऐसा प्रभाव है कि मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, पैरो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तौ पवित्रम यदि दान पुण्यम। इसी के साथ में 25वां अध्याय समाप्त होता है। पंडित जी भोजन करके गए अपने घर, और आप व्रत करके बंधु बांधवों से
युद्ध होके अन्न प्रसाद ग्रहण करके आप अपने घर आए, लेकिन पंडित जी अपने घर गए, आप अपने घर आ गए, लेकिन माथा में भगवान का नाम सालों भर। उठ तो राम, बैठ तो राम, चल तो राम, फिर तो राम, अनन्य चिंतन तो माम। भगवान की कृपा सहज में प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कि पुरुषोत्तम मास में भगवान कहे कि जो थोड़ा सा भी मेरी भक्ति करता है उसे मैं अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। इसी के साथ श्री वृंदावन बिहारी लाल की